साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में कल की कार्रवाई का विवरण आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। साथ ही कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ प्रश्न लगाए गए थे और शासन से क्या कुछ जवाब उनका मिला है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक एक करके उन प्रश्नों के बारे में आपको बताना चाहूँगा और क्या कुछ उत्तर उनके दिए गए हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। पहली जो जानकारी मिल रही है, स्थानांतरण की जानकारी को लेकर प्रश्न पूछा गया था, जिसमें श्री सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया, क्या मुख्यमंत्री महोदय है बताने की कृपा करेंगे कि धार जिले में पिछले वित्तीय वर्ष मार्च 2024 से प्रश्न दिनांक तक कुल कितने स्थानांतरण किए गए हैं। विभागवार सूची उपलब्ध कराएं। खा नंबर का प्रश्नांश का के अनुसार किस कर्मचारी अधिकारी का स्थानांतरण किस कारण और किसकी अनुशंसा पर किए गए, सूची उपलब्ध कराएं। स्थानांतरण होने वाले कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध कितने नोटिस और शिकायत प्राप्त हुई, अवगत कराएं। विधानसभा में किन किन विभागों में कितने कितने स्थानांतरण किस किस कर्मचारी अधिकारी के हुए हैं, पृथक से सूची उपलब्ध कराते हुए स्थानांतरण का कारण स्पष्ट करते हुए नियमावली उपलब्ध कराने का कष्ट करें। घ नंबर का है, प्रशासनिक स्थानांतरण को छोड़कर किस विभाग में स्थानांतरण कब कब किया जाता है, शासन के द्वारा स्थानांतरण के लिए क्या समय सीमा तय की गई है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं स्थानांतरण को लेकर। उत्तर दिया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा। का एवं खा जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र आ के अनुसार है। ग नंबर का है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र बा के अनुसार है। और घ नंबर का है, स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण किए जाते हैं। तो ये प्रश्न का जवाब इसमें दिया गया है। स्थानांतरण को लेकर प्रश्न पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर प्रश्न पूछा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रश्न है। श्री कमलेश्वर डोडियार जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, क्या मुख्यमंत्री महोदय है बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक कर्मचारी चयन मंडल द्वारा किन किन एजेंसियों को भर्ती परीक्षा आयोजित करने और निगरानी रखने के ठेके दिए गए हैं। पूरी जानकारी पृथक पृथक वर्षवार उपलब्ध कराएं। क्या प्रश्नांश का में उल्लेखित सभी भर्ती परीक्षाओं की एजेंसियां जो कि अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हैं, यदि हाँ तो बताएं कि मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके किन किन आधारों पर दिए गए हैं। प्रदेश में विज्ञप्तियों से ठेके देने के अनुबंध और सभी दस्तावेजों की नस्ती की कापियाँ उपलब्ध कराएँ। क्या मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाएँ ऑनलाइन आयोजित अलग अलग शिफ्ट में की जा रही हैं। ऑनलाइन परीक्षाओं की आड़ में अलग अलग शिफ्ट में सरल कठिन पेपर का संतुलन बनाने के नाम से परीक्षार्थियों के प्राप्तांक के अंकों में 10 से 20 अंकों का उलटफेर मानकीकरण के नाम से किया जा रहा है। यदि हाँ तो बताएं कि संबंधित भर्ती परीक्षाओं में दोषी कर्मचारी अधिकारी पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई होगी, और यदि हाँ तो निश्चित समय अवधि बताएं, और यदि नहीं तो क्यों नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट आ के अनुसार है। खा नंबर का, एजेंसियों का चयन और अनुबंध की कार्रवाई खुली निविदा और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से की गई है। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट बा के अनुसार है। गा नंबर का, कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं में परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के अनुसार परिणाम जारी किए जा रहे हैं, जो मंडल द्वारा निर्धारित नियम और प्रक्रिया के अनुसार ही हैं। उक्त प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर के सांख्यिकी विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। अगला है, पेंशन प्रणाली बहाल करने को लेकर ये प्रश्न किया गया है। पुरानी पेंशन को लेकर श्री पंकज उपाध्याय जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, क्या उप मुख्यमंत्री वित्त महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत गारंटीकृत पेंशन, महंगाई भत्ता और पारिवारिक पेंशन जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से उन्हें आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हाँ तो क्या सरकार उनके समाधान हेतु विचार कर रही है। खा नंबर का है, सरकार द्वारा प्रश्नांश का के संबंध में अब तक अध्ययन समीक्षा हेतु कोई कार्रवाई की गई है। यदि हाँ तो विस्तृत जानकारी देवें, और यदि नहीं तो भविष्य में क्या योजना है। गा नंबर का है, क्या एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देने हेतु सरकार के द्वारा किसी विकल्प या संशोधनों पर विचार किया जा रहा है।
क्या राज्य सरकार ओपीएस पुरानी पेंशन योजना की बहाली या इसके समतुल्य कोई वैकल्पिक पेंशन मॉडल लागू करने पर विचार कर रही है? उप मुख्यमंत्री वित्त श्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा उत्तर दिया गया है। का नंबर का है जी नहीं, खा नंबर का एवं गा उत्तरांश का के अनुक्रम में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। घा नंबर का है वर्तमान में ओपीएस पुरानी पेंशन योजना या इसके समतुल्य कोई वैकल्पिक पेंशन मॉडल लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर ये जवाब दिया गया है। अगला जो प्रश्न है वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 को लेकर प्रश्न पूछा गया। वित्त विभाग से संबंधित प्रश्न है। श्री महेंद्र हार्डिया जी के द्वारा पूछा गया, क्या उप मुख्यमंत्री वित्त महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू की है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2005 से राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू कर दिया है? यदि हाँ, तो क्या केंद्र सरकार के द्वारा न्यू पेंशन स्कीम 2004 के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 में विकल्प के रूप में लिए जाने की सुविधा प्रारंभ की गई है? यदि हाँ, तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025 को विकल्प के रूप में लिए जाने की सुविधा कब तक प्रारंभ की जाएगी? उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर दिया गया का नंबर का जी हाँ, खा नंबर का जी हाँ, समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अगला जो प्रश्न है, शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रश्न है। श्री आतिफ आरिफ अकील जी के द्वारा पूछा गया है, क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को पदोन्नति दिए जाने के संबंध में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 दिनांक 19 जून 2025 को शासन के द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी? यदि हाँ, तो क्या जो शासकीय सेवक वर्ष 2016 से बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके पास उच्च पद का प्रभार है? क्या भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति उच्च पद प्रभार का लाभ पदोन्नति के माध्यम से देने के संबंध में शासन कोई निर्णय लेगा? यदि हाँ, तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों? उत्तर दिया गया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा का नंबर का जी हाँ, खा प्रश्नांश का में उल्लेखित नियम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक बताई गई के अध्याधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निराकरण के पश्चात स्थिति स्पष्ट होने पर प्रश्नाधीन बिंदुओं पर निर्णय लिया जा सकेगा। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान को लेकर अगला प्रश्न किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रश्न है। श्री सुनील उइके जी के द्वारा पूछा गया है, क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 बनाए गए थे। उसके अनुसार कांग्रेस सरकार ने पदोन्नति में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। उक्त मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के परिपालन को लेकर कब और किस न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई थी? यदि नहीं, तो आखिर क्यों राज्य सरकार ने इतने लंबे समय तक उक्त कानून के अनुसार शासकीय सेवकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया? क्या पिछले 9 वर्षों से शासकीय सेवकों की पदोन्नति नहीं की जा सकी है? तो कितने अधिकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति के रिटायर्ड हो चुके हैं? श्रेणीवार जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। घ नंबर का, यदि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कभी कोई रोक लगाए जाने के संबंध में आदेश निर्देश जारी किए गए हैं तो उसकी प्रति भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बताया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पदोन्नति नियम 2002 अधिसूचित किए गए थे, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के प्रावधान समाहित थे। खा नंबर का है, मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30/4/2016 और SLP क्रमांक बताया गया हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12/5/2016 के द्वारा यथास्थिति बनाए रखने से पदोन्नति की प्रक्रिया बाधित थी। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है। गा नंबर का है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30/4/2016 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12/5/2016 के परिप्रेक्ष्य में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वर्गवार कितने अधिकारी कर्मचारी पदोन्नति हेतु पात्र हैं। माननीय न्यायालय के अंतिम निराकरण के पश्चात ही प्रवर्गवार स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। घ नंबर का जी नहीं। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रमोशन के लिए निर्धारित समय सीमा को लेकर प्रश्न पूछा गया है। श्री देवेंद्र रामनारायण
सखवार जी के द्वारा पूछा गया है, क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पुलिस सशस्त्र बल के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है? यदि हाँ तो उनको कब तक प्रमोशन मिल जाएगा? ख नंबर का, क्या कांग्रेस सरकार में पुलिस सशस्त्र बल में डायरेक्ट नियुक्ति पाए कर्मचारियों को 6 वर्ष सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रमोशन का पात्र मान लिया जाता था? यदि हाँ तो क्या सरकार में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत भी पुलिस सशस्त्र बल के कर्मचारी प्रमोशन के लिए प्रतीक्षा ही करते रहेंगे? घ नंबर का, क्या सरकार के द्वारा कुछ समय पूर्व भी कार्यवाहक पद देना भी बंद कर दिया गया है और 10 साल की सेवा पूर्ण करने के उपरांत भी पुलिस विभाग के कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार खत्म होगा? यदि हाँ तो एक निश्चित तिथि की घोषणा सदन में करेंगे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया है। क नंबर का, मध्य प्रदेश भर्ती नियम राजपत्र 1997 गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के संशोधन राजपत्र दिनांक 5 मार्च 2016 के बिंदु क्रमांक 7 अनुसूची 4 अनुसार गृह विभाग के अंतर्गत जिला बल के कार्यपालिक बल को पदोन्नति हेतु समय सीमा के निर्धारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र आ और बा के अनुसार है। पदोन्नति संबंधी याचिका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ख नंबर का, वर्ष 1997 में कांग्रेस सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश भर्ती नियम राजपत्र 1997 गृह पुलिस विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 12 मई 1997 में पृष्ठ क्रमांक 61 अनुसूची 4 अनुसार गृह पुलिस विभाग के अंतर्गत जिला बल के कार्यपालिक बल को पदोन्नति हेतु समय सीमा के निर्धारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र सा और दा अनुसार है। घ नंबर का उत्तर है, पदोन्नति संबंधी याचिका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। घ नंबर का है, जी हाँ, वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 19 जून 2025 मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत कार्यपालिका बल संवर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पद पर पदोन्नति दिए जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी GOP क्रमांक बताया गया है दिनांक 10/2/2021 और समय समय पर संशोधित पत्रों के तहत कार्यपालिक तौर पर उच्च पद का प्रभार दिए जाने की कार्रवाई को पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 20/6/2025 के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ई के अनुसार है। नियमित पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकेगी, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। निश्चित समय सीमा से अवगत कराया जाना संभव नहीं है। पदोन्नति संबंधी याचिका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अगला जो प्रश्न है, संविदा नीति 2023 का पालन को लेकर लगाया गया है। श्रीमती उमा देवी लालचंद्र खटीक जी के द्वारा पूछा गया है, क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न विभागों और योजनाओं में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के लिए वर्ष 2023 में संविदा नीति बनाई गई है और नीति में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? यदि हाँ तो संविदा नीति 2023 प्रश्न दिनांक तक कितने विभागों और योजनाओं में लागू की गई है? यदि नहीं तो क्यों नहीं की गई है? संविदा नीति 2023 बनाने के पश्चात प्रश्न दिनांक तक किन किन विभागों एवं योजनाओं में कितने संविदा कर्मियों की मृत्यु हुई है, उनकी जानकारी उपलब्ध कराएं। घ नंबर का, मृत हुए संविदा कर्मियों के आश्रितों परिवारों को नीति के तहत अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा या नहीं? यदि हाँ तो लाभ कब तक मिलेगा और यदि नहीं तो क्यों नहीं मिलेगा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया है। अधिकृत राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर के द्वारा बताया गया है, का से डा तक जानकारी एकत्रित की जा रही है। तो जानकारी एकत्रित की जा रही है, जवाब इसका दिया गया है। तो साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में कर्मचारियों को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किए गए थे, जिनका जवाब शासन की ओर से दे दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।